क्या चैट जीपीटी हमारे लिए एक खतरा बन गया है? क्या ये ह्यूमन की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने लगा है? आर वी हेडिंग फॉर अ वॉर विथ मशीन्स? जॉब्स का क्या होगा? गरीब और पिछड़ों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और स्वागत है आपका मेरे व्लॉग टेक इजी पीजी में। यहाँ हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, प्रोडक्ट की, ब्रांड की, आपकी और हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया अभी पैंडेमिक के सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके का नाम है चैट जीपीटी। ये एक एआई पावर्ड चैटबॉट है जिसने अपनी काबिलियत और अपने पोटेंशियल से सबको हैरान कर दिया है। ये पिछले 3-4 महीनों में इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला टर्म बन चुका है। सोशल मीडिया पे भी ये लगातार ट्रेंड करता रहता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब इसे लगातार कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैट जीपीटी का नाम नहीं सुना तो या तो आप इंटरनेट पे नहीं हैं या फिर आप किसी टाइम मशीन में ट्रैवल करके पास्ट से प्रेजेंट में अभी अभी लैंड किए हैं। चैट जीपीटी एक ऐसा एआई पावर्ड चैटबॉट है जो नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट ले सकता है। मतलब इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल टेक्स्ट इनपुट ले सकता है। उसके बाद ये एक ऐसा जवाब तैयार करता है जिसे या तो आप अप्रूव करने वाले हैं या ये आपको पसंद आने वाला है। ये ऐसा कैसे करता है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज हम ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ये ऐसे कैसे करता है। इस टेक्नोलॉजी को आए हुए अभी सिर्फ 4-5 महीने ही हुए हैं और ये कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। आप कहेंगे कि सर्च इंजन भी तो यही करता है। नहीं, सर्च इंजन वर्क्स डिफरेंटली। सर्च इंजन्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी की तरह काम करते हैं जिन्होंने दुनिया भर के टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो कंटेंट्स को स्कैन करके, इंडेक्स करके अपने पास रखा हुआ है, अपने रिकॉर्ड में रखा हुआ है। तो जब आप इनको कोई क्वेरी देते हो, आप जब इनसे कोई सवाल पूछते हो, ये अपने एक एल्गोरिथम रन करते हैं और एक नया वेब पेज क्रिएट करते हैं। उस वेब पेज को हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। इस वेब पेज पे आपकी क्वेरी से रिलेटेड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो वेब इंटरनेट पे अवेलेबल है उनके लिंक दिए हुए होते हैं। उन लिंक्स के नीचे 2-4 लाइनें भी लिखी होती हैं जिसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। उन डिस्क्रिप्शंस को पढ़कर आप उस लिंक की रिलेवेंसी को जज कर सकते हैं। उसके बाद आप उन लिंक्स पे जा सकते हैं और उनको ओपन करके उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ से अपने क्वेरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके अपने क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर आंसर बना सकते हैं। क्या आपको कोई आंसर बना के नहीं देता, लेकिन एआई पावर्ड चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी अलग तरीके से काम करते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और डीप वेब सर्च की। तो जब आप इसे कोई क्वेरी देते हैं तो ये पहले उसे एनालाइज करते हैं, उसके इंटेंट और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो इंटरनेट पे जाकर डीप वेब सर्च करके उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको कोलेट कर कर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा जवाब, एक ऐसा आउटपुट तैयार करते हैं जो यूज़र को बहुत इंफॉर्मेटिव और इंगेजिंग लगता है। तो आपको समझ में आया जो मैं पीछे कह रहा था कि आप वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे ये ऐसा जवाब तैयार करता है जो आप या तो पसंद करने वाले हैं या अप्रूव करने वाले हैं। वो ऐसे होता है। ये यहीं पर नहीं रुकता। उसके बाद ये आपसे फीडबैक भी मांगेगा और उसके बाद उसे हर बारी उस फीडबैक के बेस पे अपने परफॉर्मेंस को, अपने अपने आउटपुट को और एक्यूरेट करता चला जाता है। अमेजिंग इज़न्ट इट? दुनिया अभी भी ये फिगर आउट करने में लगी हुई है कि चैट जीपीटी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे ये गेम चेंजर बन सकता है, जैसे कि कंटेंट जनरेशन। आप इसका इस्तेमाल करके आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, मूवी, नेटफ्लिक्स के सीरीज़ के स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। देयर इज़ अ रिपोर्ट जो ये क्लेम करता है कि 2035 तक 90% मूवीज़ के स्क्रिप्ट एआई चैटबॉट्स द्वारा लिखे जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। ये लेंदी लेसन्स, लॉन्ग आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स को समराइज़ करके स्टूडेंट्स और टीचर का बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचा सकता है। स्कूल अगर इसको डिप्लॉय करे तो ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की एकेडमिक प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकता है और उनको कोर्स ऑफ करेक्शंस बता सकता है फ्यूचर के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर्स को बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, न्यू डिस्कवरीज़, मेडिसिनल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ते रहना होता है, खुद को अपडेट करते रहना होता है। ये टूल उन सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करके
एक कंडेंस फॉर्म में एक पीरियोडिकल रिपोर्ट जनरेट करके डॉक्टर्स को दे सकता है। इससे उनका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल्स और अपने पेशेंट्स को दे पाएंगे। हॉस्पिटल भी इस टूल का इस्तेमाल करके पेशेंट्स के मेडिकल हिस्ट्री को एक्सेस कर सकता है और उनको पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस दे सकता है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी कमर्शलाइज हो चुका है। बड़े बड़े टीम, क्लब्स, उनकी कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ ऑलरेडी काफ़ी हाईटेक इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई पावर्ड चैटबॉट जैसे कि चैट जीपीटी उनके लिए एक बहुत कामयाब और इफ़ेक्टिव टूल हो सकता है। ये इसका इस्तेमाल करके अपने टीम और इंडिविजुअल प्लेयर्स के पास्ट रिकॉर्ड, रीसेंट परफॉर्मेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, अपने अपने कॉम्पिटिटर्स के टीम को मॉनिटर कर सकते हैं और आने वाले टूर्नामेंट या मैच के लिए अपने अपोजिट टीम या उनके की प्लेयर्स के लिए वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी एक्साइटेड है। खासकर कंपनियां जो सर्विस सेक्टर में काम करती हैं वो इस टूल का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर इंटरेक्शन को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ये ब्रांड के मार्केटिंग टीम के लिए भी बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। इनफैक्ट कई ब्रांड तो ऑलरेडी इसको डिप्लॉय भी कर चुके हैं। ये कस्टमर के डेटा को एनालाइज करके, मार्केट के ट्रेंड को कैप्चर करके और इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझ के एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और टेलर मेड कैंपेन स्ट्रैटेजी बना के दे सकता है। ये टूल सरकारों के लिए भी बहुत कामयाब हो सकती है। सरकार इसका इस्तेमाल करके ढेरों वेलफेयर स्कीम्स डिज़ाइन कर सकती हैं, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट प्लान बना सकती हैं, सीनियर सिटीजन्स, वुमेन, चिल्ड्रन, फार्मर्स इन सब के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन सेटअप कर सकती है, जहां वो डायरेक्ट सरकार से बात कर सकते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब एक अहम सवाल कि क्या हम इस नए टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? एलोन मस्क जो कई टेक्नोलॉजी कंपनियों के ओनर हैं जैसे कि ट्विटर, टेस्ला, स्पेसएक्स, उनका मानना ये है कि सोसाइटी अभी इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए तैयार नहीं है और हमें थोड़ा स्लो जाना चाहिए। एट दिस स्टेज हम इस टेक्नोलॉजी द्वारा दिए गए जवाब और सजेशंस को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये आपके इंटेंट को समझकर अपना जवाब तैयार करता है। मतलब ये आपको कई बार ट्रिक भी कर सकता है, आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस भी कर सकते हैं। अगर आप कभी इससे कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल पूछोगे जैसे कि क्या कोविड-19 चाइना से आया है? क्या पाकिस्तान एक पीसफुल देश है? क्या रसिया में डेमोक्रेसी बहुत हेल्दी है? इस तरह के जो सवाल होंगे ना, उसका ये जवाब बहुत पॉलिटिकली करेक्ट तरीके से देता है, जिसको पढ़ के बहुत न्यूट्रल जवाब लगेगा आपको। बट ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम नहीं करता। ह्यूमन नॉर्मली दे प्रेफर टू टेक साइड। वो अपने प्रेफरेंसेस डिसाइड करते हैं, अपने अपने नॉलेज, अपने अपने क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके एक कंक्लूजन पे पहुंचना पसंद करते हैं। वो न्यूट्रल रहना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एज अ असिस्टेंट इस्तेमाल कीजिए और अपने क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट को सेक्रीफाइस मत कीजिए। एक सवाल जो बार बार उठता है, जो लोग पूछ रहे हैं आजकल बहुत, कि विल इट रिप्लेस ह्यूमंस एट वर्क? क्या ये हमारी जॉब खा जाएंगे? इसका जवाब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा। कुछ सालों पहले जब उबर मार्केट में उतरा था तो ऑटो यूनियन, कैब ड्राइवर एसोसिएशन, इन सब ने उसका बहुत विरोध किया था। उनका कहना ये था कि ये उनकी रोज़गार छीन लेंगे, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में कुछ हद तक ऐसा हुआ भी था, बट आज क्या हो रहा है? आज वही उबर हज़ारों लाखों कैब ड्राइवर्स को रोज़गार दिए हुए है, उनका घर चला रहा है। कस्टमर को भी बहुत आराम है, कहीं भी बैठे हुए हैसल फ्री कैब हायर कर सकता है। ट्रांजेक्शन्स बहुत आसान है, सबकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, ड्राइवर की भी और पैसेंजर्स की भी। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है या कोई नया टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन होता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसके इनिशियल इम्पैक्ट नेगेटिव होते हैं, बट ह्यूमन हर बारी उसको ओवरकम करके और स्ट्रांगली बाहर आ जाते हैं और उसको फिर अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेता है। एआई चैटबॉट्स और चैट जीपीटी के केस में भी आप ऐसा ही कुछ देखेंगे आने वाले समय में। एक और अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि इन एआई चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी, इनका गरीब, पिछड़े और वीकर सेक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। कुछ लोगों का मानना है कि
इस तरह की टेक्नोलॉजी अमीर और गरीब, डेवलप और अंडर डेवलप के बीच में गैप बढ़ा देंगे। जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अर्ली एक्सेस मिलेगा और वो आगे बढ़ जाएंगे, बाकी पीछे रह जाएंगे। बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक बैलेंसर की तरह काम करेगा, एक लेवलर की तरह काम करेगा। ये टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई कर देगा और इन्फॉर्मेशन सबके लिए एक्सेसिबल कर देगा। बहुत कुछ आने वाले टाइम पे इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे इसको डेवलप करते हैं और कैसे इसको डिप्लॉय करते हैं। इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है या हम इसको वेपनाइज कर देते हैं। पेरेंट्स, टीचर, इनका कंसर्न ये है कि चैट जीपीटी, एआई चैटबॉट्स, क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ हैं? फ़िलहाल के लिए चैट जीपीटी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, उनको एक्सेस नहीं दिया गया है। ये कई बारी इनएप्रोप्रिएट, इनएक्यूरेट, हार्मफुल आंसर्स देता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं। ये बच्चों से उनके पर्सनल डेटा भी कलेक्ट कर सकता है बिना उनके कंसेंट और अप्रूवल के। इसलिए ये बेहतर होगा कि बच्चे हमेशा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पेरेंट्स, टीचर या किसी गार्जियन के सुपरविजन में ही करें। आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट जब गवर्नमेंट्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इंटरवीन करना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग दिस चैटबॉट्स टू चिल्ड्रंस थ्रू एजुकेशन सिस्टम शुड बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। इससे उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा इस टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर होने का, उसको समझने का, उसकी स्ट्रेंथ, उसके वीकनेसेस को समझने का, उसको यूज़ करने का एप्रोप्रिएट मैनर सीख पाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि जब ये बच्चे इस टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करेंगे तो आने वाले टाइम में हम एक सुपीरियर ह्यूमन रेस देखेंगे। देखना ये है कि सारे हाइप और हंगामे के बीच में क्या निकल कर आता है। इज़ दिस गोइंग टू बी अ बिग लीप इन द टेक्नोलॉजी और इट विल फिजल आउट जस्ट लाइक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन्स? I hope now you have some understanding and clarity about ChatGPT and AI chatbots. So, आप इससे डरिए नहीं. Don't try to run away from this technology. Try to understand the technology and use them. Then only it will be easy peasy like lemon squeezy. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ वैल्यू ऐड किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। See you in the next video. Till then, goodbye, be safe, be happy.